गुड इवनिंग ट्रेडर्स। ये वीडियो अभी तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है बाय फार इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में मैं मार्केट की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ। जो भी आप मेरे प्रेडिक्शंस देखते हो लाइव में, वीडियोस में, ट्रेड बुक में, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो क्या नॉलेज है उसके पीछे। गुड इवनिंग ट्रेडर्स। ये वीडियो अभी तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है बाय फार इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में मैं मार्केट की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ। जो भी आप मेरे प्रेडिक्शंस देखते हो लाइव में, वीडियोस में, ट्रेड बुक में, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो क्या नॉलेज है उसके पीछे, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नोटबुक, पेन या फिर नोटपैड लेके बैठ जाओ, बिकॉज आपको नोट करना पड़ेंगी चीज़ें। और दूसरा, हो सकता है आपको 2 या 3 रीटेक लेना पड़े, इस वीडियो के लेना पड़ सकते हैं ना। तो बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। पहला, मार्केट में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, मोमेंटम को राइट करना, ट्रेंड को राइट करना, एक बड़े मेजर ट्रेंड को। ये कर लिया तो रिटर्न्स बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर्सल्स को कैच करना। ये नॉलेज चाहिए कि रिवर्सल्स क्या शुरू हो गए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें। और इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री पॉइंट्स, कहाँ एंट्री मारें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ एंट्री मारना है। अगर यहाँ हमारी लॉन्ग में एंट्री कट जाएंगे, यहाँ हमारी कट जाएंगे, क्या यहाँ हमारे, यहाँ हमारे, कैसे आइडेंटिफाई करें। सेम रिवर्सल साइड पे यहाँ एंट्री मार ली, बाउंस पे, यू विल मेक मनी। यहाँ बाउंस पे, यहाँ पे एंट्री मारी डिप पे, स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे या लॉसेस होंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लो। मार्केट में कोई क्विक रिच इजी स्कीम नहीं है, ना मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। प्योरली मैथमेटिक्स है मार्केट का, कैसे हम शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रोडिक्ट करने की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा, आप सब लोग फीडबैक देना इस वीडियो पर। पहले पूरा समझ लो अच्छे से, उसका फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, तो मार्केट में जब हम बात करते हैं एक बड़े ट्रेंड की या रिवर्सल की, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का खेल इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, मार्केट को अगर गिरना है तो मूविंग एवरेजेस के स्ट्रक्चर बदलते हैं, मार्केट को बढ़ना है तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन रखते हैं। तो मूविंग एवरेज से रिलेटेड एक इंडिकेटर है, उसको मैं, भीड़ जिस तरह से यूज़ करती है, मैं उसको एक अलग तरीके से यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो वो इंडिकेटर का नाम है मैकडी। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्ज डाइवर्जेंस, आप समझते होंगे। मैकडी पर देखो तमाम नॉलेज भरी पड़ी है, बट तो उस पर मैं नहीं समझाऊंगा। बट आपको क्विकली कंपोनेंट्स बता देता हूँ। हमारा पर्पज़ ये है कि मैकडी को कैसे यूज़ करें ट्रेंड को राइट करने में, एंट्री लेने में, या रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में, है ना। तो मैकडी पर थ्योरेटिकल ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, बट मैं समझा देता हूँ कि लाइन क्या क्या है, ये जो बार्स हैं ये क्या है, बिकॉज इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो आप देख सकते हो बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक हिस्टोग्राम, जो कि ये बार्स दिख रहे हैं ना आपको, ग्रीन, रेड, ये हिस्टोग्राम होता है ना। ये मार्केट के ट्रेंड को बताता है। मैकडी लाइन ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। सिग्नल लाइन थोड़ा लॉन्गर टर्म एवरेज मूविंग एवरेज है ना, आप देख सकते हो। फास्ट लेंथ इज बेसिकली द ब्लू लाइन, स्लो लेंथ ऑरेंज लाइन, है ना। तो 12-26 इसमें सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, है ना। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। और EMA यूज़ करते हैं, नॉट DMA। ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो उसी को ही करते हैं, वो इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये फास्ट मूविंग लाइन है मैकडी, ये प्राइमरी लाइन है ना। सिग्नल लाइन स्लो लाइन है, और ज़ीरो लाइन, ज़ीरो लाइन बेसिकली बायस क्या होता है मार्केट में, बुलिश या बियरिश, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश या बियरिश। जैसे मोमेंटम पे ज़ीरो लाइन में आपको बताइए, कुछ उसी तरह का है। तो ये 4 लाइन, ये 4 बेसिकली इंडिकेटर्स हैं विद इन मैकडी, ये चारों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे आप ये लाइन क्रॉस वगैरह देख रहे हो ना, जहाँ ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया, है ना, रिवर्सल में, तो ये सब सिग्नल्स होते हैं बेसिकली ना, ट्रेड की एंट्री को या एग्जिट को। ये नॉट द ओनली कंपोनेंट, बट एक प्राइमरी कंपोनेंट है। तो ये इसको बोलते हैं, ये लाइन जो क्रॉस होती है सिग्नल, है ना। और जैसे ये कलर चेंज होता है, ग्रीन से रेड आया या रेड से ग्रीन आया, ये बेसिकली बोला जाता है मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है इसका, हिस्टोग्राम का। तो हर चीज़ का अलग अलग पर्पज़ है,
ना, दोनों लाइन का, इनके कन्वर्जेंस का, क्रॉस ओवर्स का, और हिस्टोग्राम के बार्स का ग्रीन ब्लू होना, शिफ्ट होना, सबका अपना अपना यूज़ है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो 3 पार्ट में जो मैंने बोला स्प्लिट करूँगा, पहला ट्रेंड को राइट करना, है ना। तो ट्रेंड से रिलेटेड सेटअप, क्या वो सेटअप है, कैसे राइट किया जाए ये ट्रेंड। तो सबसे पहले तो ट्रेंड को फाइंड करना है। ट्रेंड को फाइंड करने का सिंपल सा आसान सा तरीका है, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल आसान तरीका है, ये सब हटाओ और मे बी ये रहने दो मैकडी, है ना, ये प्राइमरी इंडिकेटर है इसका, और ज़ीरो लाइन। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ये जो ज़ीरो लाइन आपको दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा मैं कुछ डार्कर कलर दे देता हूँ, और ये ठीक है, ये बेसिकली ज़ीरो लाइन है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो बेसिकली ट्रेंड इज बुलिश, मार्केट अगर इसके नीचे है तो ट्रेंड इज बियरिश। ट्रेंड फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका, ये ज़ीरो लाइन एक्ट्स एज ए बेस लाइन ना, तो बेस लाइन पकड़ लो, इसके ऊपर रहेगा मार्केट और हमें ट्रेंड को राइट करना है, तो हमारा बायस बुलिश रहेगा, हम बुलिश ट्रेड्स ही ढूंढेंगे। नीचे रहेगा तो हम बियरिश ट्रेड्स ही ढूंढेंगे। रिवर्सल्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे अपन, पहले भी हम ट्रेंड को राइट करने की बात कर रहे हैं ना। ट्रेंड चेंज भी होता है, यहीं से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो वहाँ पे रिवर्सल का सेटअप होगा, वो रिवर्सल का सेटअप अलग है, हम ट्रेंड सेटअप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये जो ज़ीरो लाइन है इसमें मैकडी ऊपर है, तो ओनली बाय ट्रेड्स, बुलिश बायस एंड वाइस वर्सा बियरिश केस के लिए है। इसमें एंट्री कब माने, ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि एंट्री कब हो। ट्रेंड को राइट करना है तो उसमें एंट्री कैसे मारे। ठीक है, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है क्रॉसओवर। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करे तो बुलिश क्रॉसओवर होता है ना, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्रॉस करे तो बियरिश क्रॉसओवर होता है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जो यहाँ जो क्रॉसओवर होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग ट्रेड ले लिया इस क्रॉस ओवर पे तो गए काम से, ये ट्रैप्स होंगे। तो अकेला सिर्फ क्रॉस ओवर देख के नहीं करना, यहाँ ये एक इंडिकेटर है, प्राइमरी इंडिकेटर है, बट जैसे कि ये गुड ट्रेड है ना, ये बुलिश क्रॉस ओवर, और यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड अच्छा खासा रैली कैप्चर करवा देगा ना। तो सिर्फ वो नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट 80% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड होता है, तो रेंज बाउंड मार्केट में तो दोनों तरफ कटेंगे, है ना, दोनों तरफ कटेंगे। तो और क्या चीज़ देखनी है, देखना ये है बेसिकली कि मोमेंटम जो है, क्योंकि हम ट्रेंड को राइट करना चाह रहे हैं, ये मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमको फिल्टर कर लेना है। इसमें फिल्टर क्या कर लेना है वो भी बता देता हूँ। फिल्टर हम लगा सकते हैं कि ये जो क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं ये ज़ीरो लाइन से जितनी दूर हो उतना बेटर है, एटलीस्ट लेट से 50 पॉइंट्स दूर है ना, रफली 50 पॉइंट्स ऊपर, तो बुलिश क्रॉस ओवर को हम इफेक्टिव मानेंगे, है ना। ज़ीरो लाइन के पास के क्रॉस ओवर्स को हम इनइफेक्टिव मानेंगे। 50 या 100 जो भी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ज़ीरो लाइन से थोड़ा एक डिस्टेंस पर, गैप पर, है ना। सेम बियरिश ट्रेड्स लेने हैं तो वो क्रॉस ओवर ज़ीरो लाइन से थोड़ा दूर हो, अगर रेंज बाउंड रहेगा तो ज़ीरो लाइन के आसपास क्रॉस ओवर होते रहेंगे, दोनों तरफ चॉप हो जाएंगे। तो थोड़ा एक डिस्टेंस वाला रूल है ये, एक डिस्टेंस पर क्रॉस ओवर हो तो वो अच्छा क्रॉस ओवर है ना। जैसे कि इसमें हम बात करें तो ये मैकडी की लाइन जो ब्लू लाइन है वो ज़ीरो के ऊपर है, तो हम बुलिश ट्रेड ही लेना है ना। एंट्री कहाँ मारेंगे, जब क्रॉस ओवर होगा। क्रॉस ओवर का रूल क्या है, इस लाइन से ऊपर रहे ना, 50 100 की डिस्टेंस जो भी है इससे ऊपर रहे, ये ऊपर है ना। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर इथेरियम में 3900 के आसपास, और मुंह मिल गया 4800, है ना, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का। मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, सेम ये एक बियरिश क्रॉसओवर का केस है। यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को तोड़ दिया, और ये जो डिस्टेंस है 50 का इससे नीचे तोड़ा है, मतलब कि मोमेंटम जो है वो बहुत सॉलिड है। तो ऑलमोस्ट 3900 से 2 कैंडल में ही 3900 पॉइंट का। तो दिस इज, ये क्रॉसओवर जो है ये वैलिड एंट्री है। बीच में नहीं करना है, बीच में दोनों तरफ कटेंगे, है ना। जैसे कि ये यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, लेकिन इतना बड़ा बाउंस आ गया, कितना बड़ा एक्चुअली 3600 से 4300 क्रॉसओवर पे कट गए।
नीचे हुआ क्रॉस ओवर तो वो इफेक्टिव रहा बियरिश बायस के साथ। तो इस तरह से ट्रेंड को राइट करना है ना। लास्ट में हम समरी पे चलेंगे तो उसमें समझोगे आप, लेकिन नोट्स बनाते रहो, है ना। मे बी आपको एक बार और देखना पड़े, बट नोट्स बनाते रहो। मुझे टीचिंग का कोई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों के साथ ही यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर सीखा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ जितनी सिंपल लैंग्वेज में सिखा सकूँ वैसे सिखा सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया। बस ये रूल फॉलो कर लोगे ना आप, ये डिस्टेंस वाला, तो ट्रेंड कैप्चर करना ईजी रहेगा। अब इंपॉर्टेंट है रिवर्सल, क्योंकि इथेरियम अभी जिस जोन में है, हो सकता है ये एक बुलिश रिवर्सल दे यहाँ से, है ना। तो ये जो अभी तक मैंने बताया ये बेसिकली ट्रेंड सेटअप था। अभी हम दूसरे सेटअप पे आ रहे हैं जो कि है रिवर्सल सेटअप, है ना। उसके लिए मैं ये सब हटा देता हूँ एक बार फिर से, रिवर्सल का सेटअप। अब इसमें सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं, हिस्टोग्राम की भी जरूरत नहीं, जीरो लाइन हम मैकडी रखते हैं। तो रिवर्सल के लिए पहली जो चीज़ देखनी है वो हम देखेंगे मोमेंटम में शिफ्ट या मूविंग एवरेज का डिस्टॉर्शन, है ना। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसको कुछ इस तरह समझो, मूविंग एवरेजेस जब डिस्टॉर्ट होते हैं तो डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जब मैं आपको याद होगा 4700 4800 में बोलता था लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की, तो डाइवर्जेंस थे वहाँ पे, है ना। डाइवर्जेंस थे और काफ़ी बड़े डाइवर्जेंस थे एक्चुअली, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो इतने बड़े डाइवर्जेंस थे। प्राइस ऊपर मैकडी नीचे, इसका मतलब कि बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो पहली चीज़ जो देखना है वो है डाइवर्जेंस, क्या डाइवर्जेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। इसमें एंट्री एक अलग, अभी हम बेसिकली सेटअप ढूंढ रहे हैं, तो सेटअप का फर्स्ट स्टेप है डाइवर्जेंस, ये वैलिड है तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। ठीक है, सेम हमको क्या देखना है, बियरिश साइड पे, है ना। लेट्स से यहाँ से प्राइस नीचे है ना, इस कैंडल से यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी मोस्टली, यहाँ से मान लो, है ना, और ऊपर भी हुई थी, लेकिन डेली पर हम बात कर रहे हैं ना। तो लास्ट 1 मंथ का लेते हैं ना, 12 नवंबर के आसपास। तो यहाँ से देखो तो एक बुलिश डाइवर्जेंस मैकडी में है और प्राइस नीचे मैकडी ऊपर, है ना। समरी में जब आएंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, तो एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ बन रहा है लोस पर, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है ना, हायर लो। तो स्टेप 1 डाइवर्जेंस ढूंढना है ना। अब जब मूविंग एवरेजेस शिफ्ट होने लगे ऊपर की तरफ तब ये डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं। तो सेकंड स्टेप इसमें हमें देखना है मोमेंटम, और यहाँ पर काम आता है हिस्टोग्राम। रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं, जब हम रिवर्सल की बात करते हैं तो मोमेंटम शिफ्ट होना ज़रूरी है, मोमेंटम का शिफ्ट होना, और मोमेंटम हमें बताता है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसमें हम हिस्टोग्राम ऐड कर लेंगे। अब हिस्टोग्राम में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। पहली बात तो यही देखा जाता है कि क्या ये, अगर हम रिवर्सल मान रहे हैं इसको, तो क्या ये रेड जो बार से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इट इज़ अ वैलिड सिग्नल मोमेंटम शिफ्ट का। ठीक है, एक ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा जो ऑन गोइंग ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पर डाउन, तो क्या ये सेलर्स थक रहे हैं, है ना। क्या ये सेलर्स थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये हमें ढूंढना है ना। तो वो देखने के लिए हमको सेलिंग की इंटेंसिटी देखनी होगी। ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इससे। देखो यहाँ पर आप देखो, ये जो टावर्स हैं सेलिंग के ये बड़े हैं, है ना। यहाँ देखोगे ये और बड़े हैं, इधर ये और बड़े हैं, यहाँ देखोगे तो और ज़्यादा हैं और बड़े हैं, है ना। यहाँ थोड़े कम हो गए रिलेटिवली, ठीक है, और यहाँ थोड़े और कम हो गए, यहाँ और कम हो गए, छोटे छोटे होते गए ना लेंथ में, जो हाइट है। ये देखो यहाँ इतने नीचे तक जा रहे थे और फिर कम। सेलर्स आर एग्जॉस्टेड। यहाँ पे एक चीज़ में ये दिख रही है, बार श्रिंक होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, जो इनकी हाइट है बार की वो और छोटी होती जा रही है ना। तो
ये चीज़ देखनी है कि जो इंटेंसिटी है, मोमेंटम है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है। तो एक तो रेड वॉल्यूम से आप रेड जो बार्स हैं उनसे देखो तो एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, दूसरा आप ये देखो कि ग्रीन बार में शिफ्ट हो गए तो एक मोमेंटम भी है ना। तो बेस्ड ऑन दिस सेटअप ये कोई भी डिप आता है तो वो बाय होना चाहिए। अब ये जो सेटअप है ट्रेंड का और रिवर्सल का, इसमें ऑब्वियसली कई गुड सिग्नल्स होंगे, कई बैड सिग्नल्स होंगे। कि अकेले नॉलेज पे पैसा बन जाए तो वही सब दुनिया में सब लोग सब पढ़ाई छोड़ दें और यही करें, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ों को फिल्टर आउट करना होता है कि एंट्री, रॉन्ग एंट्री वर्सेस राइट एंट्री, उसके लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, है ना। कब एंटर मारना है ट्रेड में और कब अवॉइड करना है ट्रेड को, डिस्पाइट गेटिंग दी सिग्नल्स जो अभी तक मैंने समझाया। उसके लिए हमें एक चीज़ देखनी है, प्राइस एक्शन, है ना। क्या प्राइस एक्शन सपोर्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पर आप देखो तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया रहा है ना, इसका इथेरियम का रफली इस जोन में से मार्केट बाउंस करता है ना। सिमिलरली आप देखोगे कि अप साइड में ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहा है ना। वो अलग बात है कि यूएस मार्केट की बुलिशनेस पे इसने क्रॉस कर दिया लेकिन टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। तो प्राइस एक्शन पहली एक चीज़ ये देखी जाएगी, क्या प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव है। अगर प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव है तो ऑन टॉप ऑफ दिस स्टडी, मैकडी स्टडी, आप एंट्री ले सकते हो या अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको, जैसे मैंने अभी तक सब चीज़ें डेली पर देखी हैं, है ना, इसको मैं दो और टाइम फ्रेम पर देखूं। डेली है तो इन एथेरियम के केस में 4 आवर्स पे, 4 आवर्स पे भी ट्रेंड देख लूं कि क्या क्रॉसओवर्स 4 आवर पर भी हो रहे हैं, क्या ये जो मोमेंटम है जीरो लाइन के ऊपर ये 4 आवर में भी है ना। क्या ये जो हिस्टोग्राम के बार्स बन रहे हैं क्या ये 4 आवर पे भी है, और एक बार 1 आवर पे भी चेक कर लूँ, है ना। अभी 4 आवर 1 आवर बेसिकली तीनों टाइम फ्रेम को कैसे, क्या इनका राइट अलाइनमेंट है वो मैं अभी समझाऊंगा, है ना। बट बेसिकली तीनों टाइम फ्रेम में चीज़ें अलाइन करें तो बेस्ट ट्रेड बनता है, परफेक्ट ट्रेड बनता है ना। तो मैं पूरा रिकैप करता हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद लास्ट में प्राइस अलाइनमेंट भी समझा दूँगा, है ना। तो मैं सब क्लोज करता हूँ, इसको एक मिनट इसको रहने देता हूँ, इसको वापस डेली करता हूँ। तो मुझे अगर कोई ट्रेड लेना है ना, तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या है, आप नोटबुक में नोट भी कर लो, बेसिकली समरी बता रहा हूँ। सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा कि ट्रेंड फाइंड करना। इसमें हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जीरो लाइन और मैकडी की ज़रूरत है। तो स्टेप 1, इसके ऊपर बुलिश बायस है, इसके नीचे बियरिश बायस है, ठीक है, पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़ ये क्या रहेगी, क्या हम ट्रेंड के साथ चलेंगे या फिर हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, यहाँ बाय करेंगे या यहाँ शॉर्ट करेंगे, है ना। तो पहली चीज़ हम ट्रेंड देखेंगे जीरो लाइन से ऊपर या नीचे, वो हमारा बायस होगा। फिर हम सेटअप ढूंढेंगे। अब 2 सेटअप हो सकते हैं, एक तो ट्रेंड राइट करने का, दूसरा रिवर्सल का। तो ट्रेंड राइट करने के लिए जो सेटअप होता है वो होता है सिग्नल क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स देखेंगे, ये क्रॉसओवर के जो 50 वाली लाइन है ना, जीरो से थोड़ा दूर, क्या बुलिश क्रॉसओवर है, बुलिश क्रॉसओवर है तो बुलिश ट्रेड्स का बायस रहेगा। 50 के नीचे है क्रॉसओवर्स, क्रॉसओवर मतलब ये ब्लू लाइन मेन है ना, मैकडी लाइन, ये नीचे जाती है तो बियरिश, तो या ये फिर बियरिश क्रॉसओवर है। 50 ये जो डिस्टेंस रूल है ना, 50 लाइन ऊपर, 50 का ऊपर 50 का नीचे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ट्रेंड को राइट करने वाला ट्रेड, अगर ये दोनों टिक बॉक्स हो जाते हैं, बायस हमारा मेजर ट्रेंड और दूसरा क्रॉसओवर, ये दोनों अगर मैच कर जाते हैं तो हमारा जो पहला सेटअप है ट्रेंड को राइट करने वाला वो वैलिडेट हो जाएगा और ट्रेड में एंट्री होगी। रिवर्सल होगा क्या, उसके लिए मुझे फिर से देखना होगा क्या डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, है ना, क्या डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, है ना। अगर डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो मेरा कौन सा सेटअप ट्रिगर हो रहा है, रिवर्सल वाला, ठीक है। अब इनकी कंफर्मेशन के लिए कि रिवर्सल ट्रेड में एंट्री लूं या ट्रेंड ट्रेड में एंट्री लूं, उसके लिए तीनों टाइम फ्रेम अलाइन करना होंगे, डेली, 4 आवर और 1 आवर। तो अभी मैं क्या यूज़ करूंगा, मैं पहली चीज़ डेली पर सिर्फ मैकडी यूज़ करूंगा कि डेली पर जो बायस है वो क्या है, बुलिश या बियरिश ना। तो स्टेप 1 एक ही अलाइनमेंट देखना। दूसरा
मैं चेक करूँगा 4 आवर पे। 4 आवर पे मुझे देखना है कि क्या कोई क्रॉस ओवर हो रहा है ना। क्रॉस ओवर के लिए हमें सिग्नल लाइन भी ऐड करनी होगी कि क्या कोई क्रॉस ओवर भी हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर मार्केट एक बड़ा ट्रेंड था, नीचे का दे रहा था है ना, तो यहाँ पे इसने एक क्रॉस ओवर दिया 4 आवर पे। 1 आवर पे तो जीरो के नीचे ही था, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, ये एक बढ़िया बेयरिश ट्रेड बन गया 3046 से 2670 है ना। बुलिश केस में देखें 4 आवर है क्योंकि ये इसने यहाँ पर है ना बुलिश क्रॉस ओवर दिया, तो ये ऊपर की तरफ सही ट्रेड बन गया है ना। 4 आवर पर भी वैलिडेट होना चाहिए। थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट और आप लोग भी अपनी तरफ से करना, ये भी एक गुड सिग्नल है ना, ये भी गुड सिग्नल है। ठीक है, तो 4 ओवर पे क्रॉस ओवर हो रहा है क्या, ये देखना है। डेली पर ट्रेंड देखना है, 4 ओवर पे कोई क्रॉस ओवर हो रहा है वो ट्रेंड वो देखना है, और मोमेंटम एंट्री मारनी या नहीं उसके लिए 1 ओवर पे मैं हिस्टोग्राम चेक कर लूँगा 1 ओवर पे ना, सबसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये मोमेंटम शिफ्ट को बताता है। मोमेंटम जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, मूविंग एवरेजेस जनरली स्लो चलते हैं मार्केट के पीछे है ना। हिस्टोग्राम इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा, तो अर्ली सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर एक ही तरफ पॉइंट करनी है मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, चाहे वो ट्रेंड का ट्रेड हो या फिर रिवर्सल का ट्रेड हो। ठीक है, तो ये देखना है बार स्विच हो रहे हैं। दूसरा में ये देखना है सेलिंग एग्जॉस्ट हो रही है, यहाँ सेलिंग फिर यहाँ सेलिंग, ये छोटे छोटे टावर्स होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बार शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए मैं अभी बाय द डिप कर रहा हूँ। 3000 पे मैंने एंट्री मारी है। ठीक है यार, इसको खुद भी प्रैक्टिस करो है ना, बट इन शॉर्ट समरी यही है जो मैंने बताई। पहले ओवरऑल बायस देखो, मैकडी लाइन जीरो लाइन से ऊपर है बुलिश, नीचे है बियरिश। बुलिश है और एग्जॉस्टेड है तो वहाँ रिवर्सल के ट्रेड बन सकते हैं अगर डाइवर्जेंस है, और अगर जीरो लाइन से थोड़े ऊपर कोई क्रॉस ओवर हो रहे हैं तो बुलिश ट्रेड ट्रेंड की डायरेक्शन में। सिंपल टर्म्स में कंफर्मेशन के लिए तीनों टाइम फ्रेम पे देख लो कि सेम अलाइनमेंट है, डेली पर, 4 आवर पर, 1 आवर पर। ठीक है, सेम बिटकॉइन में रहेगा। निफ्टी में थोड़े से टाइम फ्रेम चेंज हो जाएंगे है ना, बिकॉज निफ्टी पे 4 आवर कैंडल इज लाइक डेली कैंडल। तो निफ्टी की डेली एंड प्रॉब्ली 1 आवर या 2 आवर एंड देन 15 मिनट्स है ना, डेली 1 आवर 15 मिनट्स। एथेरियम में बिटकॉइन जो 24 घंटे चलते हैं वो डेली 4 आवर और 1 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट। ठीक है, इसको और प्रैक्टिकली जब अपन करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा है ना। बट आई होप ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो है ना, क्योंकि अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिस लगेगी, सही से इम्प्लीमेंट किया तो रिज़ल्ट ये होगा कि आप इतने बड़े जो लार्ज ट्रेंड्स होते हैं है ना, ये इतने बड़े जो लार्ज ट्रेंड्स होते हैं इनको आप कैप्चर कर पाओगे, इतने बड़े रिवर्सल्स को कैप्चर कर पाओगे। मैं $1400 पर बोलता था लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्यों बोलता था, एक तो ये भी था सेटअप और भी चीज़ें थी है ना। डाइवर्जेंसेस यहाँ पे ह्यूज थे, ह्यूज है ना। एग्जांपल देता हूँ आपको क्लोज करने के पहले मैं क्यों बोलता था। देखो यहाँ पर, यहाँ कहीं से देख लो, ये यहाँ $1400 का लो बना था है ना, और यहाँ पे ब्लू लाइन देखो, ब्लू लाइन उसी पॉइंट से, मतलब इतना भयंकर बुलिश डाइवर्जेंस, इतना भयंकर बुलिश वर्टिकल, लिटरली प्राइस नीचे और मैकडी ऊपर। ठीक है यार, एक्चुअली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो क्लोज करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करना, इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करना लाइव स्ट्रीम्स पर, कमेंट्स पर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको मशीन की तरह, प्रॉब्लम यही है बस, इमोशंस नहीं, मशीन की तरह अगर आप फॉलो करोगे तो मोस्ट ऑफ योर एंट्रीज, लॉन्ग शॉर्ट, रिवर्सल ट्रेड्स, ट्रेंड ट्रेड्स, वो सही होंगी है ना। मार्केट की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। ये जो लाइनें क्या है, ये बेसिकली मार्केट की लैंग्वेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है ना। मोमेंटम की बात कर रहे हैं, जीरो लाइन, सॉल्व नंबर्स। ठीक है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट, हम लाइव में भी इसमें करेंगे बातें। पब्लिक लाइव में ये सब डिस्कस करना सही नहीं होता है ना। नॉलेज की अपनी एक वैल्यू होती है और उसका एक प्राइस रहे तो वो बेस्ट होता है। आप सबको रिकमेंड करूँगा, मैं हर महीने कम से कम 1 या 2 इसी तरह के सेटअप
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा इस पॉइंट पर कि मार्केट क्या एक्सपेंसिव है या मार्केट सस्ता है, मार्केट प्रीमियम पे चल रहा है या मार्केट डिस्काउंट पर चल रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करें। इसी में सब ट्रेडिंग व्यू में सारे टूल्स हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो वो वीडियो मेरा अगला होगा। तो आपको रिकमेंड करूँगा आप पैट्रियन मेंबरशिप में बने रहो या यूट्यूब टॉप मेंबरशिप पे बने रहो। हर महीने एक दो इस तरह के सेटअप आएंगे और जनवरी का महीना काफ़ी क्रिटिकल होता है, तो नेक्स्ट मंथ भी बड़े सेटअप्स बहुत काम आएंगे। हाँ, ये यूज़फुल रहेगा बिटकॉइन इंट्राडे ट्रेडिंग, बिटकॉइन इथेरियम इंट्राडे या एक दो दिन के व्यू से ट्रेडिंग में ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर द नॉलेज एंड आई होप कि आपका जो मेंबरशिप कॉस्ट है उससे ज़्यादा आपको वैल्यू मिले, इस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करो और अल्टीमेटली ट्रेडर का कर्म धर्म जो भी है सब वो है कुछ रिटर्न्स बनाना, उसमें आप सक्सेसफुल हो ना। इट्स ए जर्नी। तो आई होप कि आई एम एबल टू फास्ट ट्रैक योर जर्नी। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो पर। ऐसी नॉलेज आई डोंट थिंक मतलब इतने इजीली कहीं मिलेगी, ये सब बहुत ढूंढना पड़ता है, ईयर्स की प्रैक्टिस लगती है। ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये वैलिडेटेड है, ये चीज़ काम करती है। होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, सब लोग बहुत ज्ञान दे रहे हैं, मैं वो शेयर कर रहा हूँ चीज़ जो वर्क करती है। वर्क करती है या नहीं ये तो आप सबको लाइव पे पता है, ट्रेड बुक आप देख रहे हो उसमें सब पता है, ट्रांसपेरेंटली दिखता है। जो चीज़ वर्क करती है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है, बाकी ज्ञान तो दुनिया भर का पड़ा है। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।